मैं शंकर कुमार आप सबों को हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता है। आज मैं आपके बीच जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मेरा टॉपिक ही है पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन, राइट और रॉन्ग। यानी हम जो बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं वो सही है या गलत, इसी चीज़ पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज़ द डिबेटेबल टॉपिक, ये डिबेट वाला टॉपिक है। इस पे 100% ये नहीं कोई कह सकता है कि मैं पॉकेट पर मनी देना सही है या गलत है, क्योंकि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। कहते हैं ना, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अगर सही से आप इस्तेमाल करें तो वो वरदान है, और अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका अभिशाप है। तो वो आपके नज़रिए पे निर्भर करता है कि पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन, वो किसी बच्चे को पॉकेट मनी देना वो सही है या गलत, या शुड पेरेंट गिव पॉकेट मनी टू देयर चिल्ड्रन। क्या बच्चों को या क्या गार्जियन को या पेरेंट्स को बच्चों को पॉकेट मनी देनी चाहिए कि नहीं, यस और नो। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना। चलिए, आज ये ऐसा डिबेटेबल टॉपिक है जिसमें कि आप 100% ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे को पॉकेट मनी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आज हम इसके दोनों पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि बच्चे को अगर पॉकेट मनी मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए, कब मिलनी चाहिए या कितनी मिलनी चाहिए, और अगर बच्चे को पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, आज हम सबसे पहला चर्चा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला हम चर्चा करेंगे कि बच्चे को पॉकेट मनी देना कहाँ तक सही है, क्यों सही है। राइट के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे कि बच्चे को पॉकेट मनी देना अच्छी बात है, अच्छा है, क्यों। पहला पॉइंट कहता है कि बच्चे को पॉकेट मनी देना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि उनके अंदर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मनी मैनेजमेंट का गुण आता है, डेवलप्ड होता है। क्योंकि होता है कि जब आप बच्चे को पॉकेट मनी देते हो तो बच्चों के अंदर ये गुण डेवलप्ड होता है कि पापा जो हमको पॉकेट मनी दिए उनको हम किन चीज़ों में खर्चा करें, कैसे कैसे खर्चा करें, क्या क्या चीज़ हम अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीदें। तो कहने का मतलब बच्चों में ये गुण डेवलप्ड होता है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ उसको पैसे के मतलब व्यवस्था, पैसे को कैसे खर्च किया जाए, किन किन चीज़ों पर खर्च किया जाए, उनके बारे में वह गुण डेवलप होता है उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि पॉकेट मनी देना, अगर पॉकेट मनी आप बच्चे को देते हैं तो उनके अंदर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके अंदर एक मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का गुण डेवलप होता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट जो है इसमें वह है आपका, दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव द हैबिट ऑफ सेविंग एंड अंडरस्टैंड the value of money। कहते हैं ना कि बच्चे को पॉकेट मनी क्यों देनी चाहिए। पहला तो मैंने आपको बतलाया कि इससे क्या होता है, उसका फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर उत्तरदायित्व होता है कि उन चीज़ों को, पैसे को किन किन ज़रूरत की चीज़ों में हम खर्च करें। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मनी मैनेजमेंट का गुण उसके अंदर डेवलप हो। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वह है इम्प्रूव द हैबिट ऑफ सेविंग। बच्चों में क्या होता है कि पैसे को सेविंग करने की आदत होती है, मतलब उसके आदत डेवलप्ड होता है कि हम पैसे को कितना सेव करें ताकि हम भविष्य में कोई चीज़ खरीद सकें। तो अगर आप पॉकेट मनी बच्चे को देते हैं तो बच्चों में ये भी आता है कि इस पैसे को कैसे सेविंग करें। पेरेंट्स उसके बारे में बतलाते हैं कि आप सेव करो ये पैसे को, अगर आपको साइकिल खरीदनी है, यदि आपको अपने दोस्तों को बर्थडे में गिफ्ट देनी है
तो बेटे सेविंग करके आप उस टाइम में आप अपने दोस्तों को गिफ्ट दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में सेविंग का लत जगता है, सेविंग की आदत जगती है। और अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि वह पैसे की वैल्यू को, पैसे की गुणवत्ता को समझ पाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी, पैसे के वैल्यू को समझता है। तो कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था इसका। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में को पॉकेट मनी देनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, मेक इंडिपेंडेंस एंड इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या चीज़ है? जब आप बच्चे को पैसे देते हो तो उसके अंदर एक फ्रीडम होता है। फ्रीडम का मतलब है उसको लगता है कि ये पैसे अब मेरे हैं, तो हम इस पैसे को अपने ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। उसको स्वतंत्रता फील होती है, उसको इंडिपेंडेंस फील होता है। दूसरा है इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिससे उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब हुआ उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। तो कहने का मतलब है, चौथा जो आपका है, इंक्रीज फाइनेंशियल लर्निंग एंड गोल सेटिंग। तो कहने का मतलब हुआ कि चौथा है कि इंक्रीज फाइनेंशियल लर्निंग, वो फाइनेंस के बारे में, यानी कि कहने का मतलब यदि आप उसको पॉकेट मनी देते हो तो वो उस पॉकेट मनी से वो ये सीख पाता है कि इन पैसों को हम कहाँ कहाँ सदुपयोग करें, कैसे करें, किस अनुसार से करें, कैसे हम मैनेज करें। तो इनका इसीलिए हम लिखे इंक्रीज फाइनेंशियल लर्निंग एंड गोल सेटिंग। वो अपने लक्ष्य के ऊपर वो अपना गोल को सेट कर पाता है। तो कहने का मतलब दीज आर द पॉइंट्स जो ये बतलाता है कि हमें बच्चों को पॉकेट मनी देनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन ऐसी बात नहीं, डिफरेंट पीपुल हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। अलग अलग पब्लिक का अलग अलग ओपिनियन होता है। हो सकता है हम बोल रहे हैं कि नहीं, बच्चे में पॉकेट मनी देने से ये सारे गुण जो बच्चों में डेवलप्ड होता है। बहुत का मानना है कि नहीं, पॉकेट मनी जो है वह बच्चों में नुकसान भी पैदा कर सकता है। अब हम आते हैं इसके डिमेरिट्स के बारे में कि पॉकेट मनी क्यों नहीं देनी चाहिए। रॉन्ग हैबिट। सबसे पहला हैबिट है रिस्क ऑफ स्पॉइलिंग मनी। कहते हैं ना, हर एक चीज का दो पहलू है, कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। अब रही बात कि हम बच्चे को कितने पैसे दें। अगर आप उसकी ज़रूरत से ज़्यादा आप पैसे देते हो तो कहीं ना कहीं वो बच्चा उस पैसे का दुरुपयोग करे। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप बच्चे को पॉकेट मनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा आप अगर देते हैं तो इट्स द रिस्क ऑफ स्पॉइलेज मनी। तो इससे ये रिस्क बना रहेगा पेरेंट्स के अंदर, आपके अंदर ये बना रहेगा कि पता नहीं कहीं बच्चा पैसे का गलत दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, गलत चीज़ों में तो नहीं खर्च कर रहा है। तो कहने का मतलब हुआ रिस्क ऑफ स्पॉइलेज मनी। कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से वो पैसे का नुकसान भी कर सकता है अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा आप पैसा देते हैं। दूसरी बात, फॉलिंग इन बैड हैबिट। कहते हैं ना, फॉलिंग इन बैड हैबिट मतलब यदि आप बच्चों को ज़रूरत के से ज़्यादा पैसा देते हो तो इसका रिस्क जरूर रहता है कि बच्चा हो न हो गलत हैबिट में आप पड़ जाए। आप देखते होंगे आजकल जो बच्चे लोग जाते हैं स्कूल, तो आप गौर कीजिएगा कि बच्चे लोग जो है कभी तंबाकू, सिगरेट सबका नशा का आदी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि पापा हमको पॉकेट मनी दिए हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा दे दिए हैं
तो वो क्या होता है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दोगे तो उसका कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग करेगा। इसीलिए हम सेकंड पॉइंट में फॉलिंग इन बैड हैबिट, यानी वो गलत लत भी पड़ सकता है यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देते। तीसरा आपका है disturbance of mind, कहता है चौथा जो पॉइंट है, दैट इज द डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, डू नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडी। आप गौर कीजिएगा क्या कारण है कि स्कूल में सभी बच्चों का यूनिफॉर्म समान होता है। इसके पीछे आप लॉजिक अगर समझिएगा, क्योंकि होता है क्या कि डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड का मतलब हुआ कि अगर पूरे स्कूल में बच्चों का यूनिफॉर्म एक है तो वहाँ एक यूनिफॉर्म यह दर्शाता है कि वहाँ कोई ना तो गरीब है ना कोई अमीर है, इसलिए एक यूनिफॉर्म को बच्चे को कहा जाता है कि एक यूनिफॉर्म पहन के आए। तो कहने का मतलब जैसे ही हम यूनिफॉर्म को, अगर बच्चे को होता क्या चीज़ है कि जिसके पापा अमीर हैं वो अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा पैसा दे दिए, जिसके पापा गरीब हैं उसके बच्चे कम। तो स्कूल में क्या होता है कि यदि इस तरह का हुआ तो वो जो गरीब बच्चे हैं उसके माइंड पर एक बुरा असर पड़ता है। उसको लगता है कि मेरे पापा गरीब हैं इसलिए हमको पैसा उतना नहीं देते हैं कि हम अपने दोस्तों के बीच खर्च कर सकें। तो कहने का मतलब उससे क्या होता है कि माइंड में एक प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वह बच्चा पढ़ाई पर वो उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब वह इस तरह से करने लगता है। चौथा है कंपैरिजन विथ फ्रेंड्स। होता है क्या, पॉकेट मनी देने से क्या होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करने लगता है, कंपैरिजन करने लगता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से पैसे को अगर देखा जाए तो ये इस तरह से नुकसान है, क्योंकि आप अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ का दो पहलू है, एक अच्छा भी है एक बुरा भी है। तो इस कारण से आप अगर देखिए कंपैरिजन विथ फ्रेंड्स, वो बच्चों के दोस्तों के साथ कंपैरिजन करता है। अगर कोई अमीर बच्चा अधिक खर्च कर रहा है तो वो गरीब बच्चा भी सोचता है कि हम इसके इक्विवेलेंट कैसे हो, हमारे पास भी उतना इनफ पैसा होना चाहिए। तो वो क्या करता है, गार्जियन पर, पेरेंट्स पर एक दबाव क्रिएट करता है, दबाव बनाने लग जाता है, पैसा डिमांड करने लगता है। तो कहने का मतलब वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ गार्जियन भी जो है, गार्जियन का भी बैलेंस जो है वो गड़बड़ होता है। तो कहने का मतलब ये आपका मीन्स आज जो मैंने आपको बतलाया, यह बतलाया कि बच्चों को पॉकेट मनी देना सही भी है और गलत भी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये डिबेटेबल टॉपिक है, डिबेट करना। अब अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानिए तो मुझे लगता है कि पॉकेट मनी देना बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी, लेकिन कितना दें यह सब डिपेंड करता है पेरेंट्स के सुपरविजन में, पेरेंट्स के दिशा निर्देश के अनुसार। यानी पेरेंट्स को यहाँ आपको फोकस करना होगा कि हमारे बच्चों की क्या ज़रूरत है, किन ज़रूरतों के हिसाब से उसे कितना पॉकेट मनी मिलनी चाहिए, ये इस पर प्रॉपर गाइडेंस आपका होना चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए पेरेंट्स का कि बच्चों को कितना पॉकेट मनी की आवश्यकता है, कितना ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको आप पॉकेट मनी दीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको बच्चों को पॉकेट मनी देना सही भी है गलत भी है, दोनों पहलुओं पर मैंने आपको चर्चा किया। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सिक्के के दो पहलू हैं, साइंस विज्ञान वरदान या अभिशाप, सही से इस्तेमाल करें तो वरदान है और गलत से इस्तेमाल करें तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। तो कहने का मतलब ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के प्रॉपर गाइडेंस पर, प्रॉपर सुपरविजन पर। तो मेरा ओपिनियन है कि ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके विचार से आप कैसा सोचते हैं, आपका विचार इस संबंध में क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख के आप कन्वे कीजिएगा कि पैसा देना, बच्चों को पैसा देना कहाँ तक उचित है या अनुचित है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें कमेंट करके बतलाएं। चलिए, यदि आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हुए हैं तो हमारा कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।